और राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त हो चुकी हैं। माकन और खड़गे से रिपोर्ट मांगी गई है। माकन और खड़गे आज सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि दोनों कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जयपुर के दौरे को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राजस्थान में जो सियासी ड्रामा चला, जो सियासी हलचल देखने को मिली, इस पूरे मामले को लेकर दोनों जो ऑब्जर्वर आए थे वो आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। तो रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कुछ विधायकों पर कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। तो सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में कुछ विधायक नहीं पहुंचे। कुछ विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पर ही बैठे रहे, जिसे अनुशासनहीनता मानते हुए अब आला कमान ने कार्रवाई की मांग की है। और इस पर आज एक बैठक होनी है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मुलाकात करेंगी। दोनों ऑब्जर्वर से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और सिफारिश की भी मांग की गई है। तो क्या कांग्रेस का सबसे मजबूत किला अब मुश्किल में है? क्योंकि राजस्थान में नए सीएम के चयन को लेकर जब दिल्ली ने राजस्थान को निर्देश दिए तो उसे मानने को लेकर कांग्रेस के कई विधायक तैयार नहीं दिखे। दिल्ली की कवायद पर, जयपुर के अटैक पर यह खास रिपोर्ट देखिए। गंभीर हुआ कांग्रेस का संकट। कांग्रेस में दिल्ली जयपुर की लड़ाई। जब कांग्रेस आलाकमान के ऑब्जर्वर जयपुर से दिल्ली तक सरकार का संकट खत्म करने की जद्दोजहद में लगे थे, तब जयपुर में अशोक गहलोत के समर्थक पोलो मैच का आनंद ले रहे थे। दिल्ली में 10 जनपद में बड़ी बैठक के बीच जयपुर की ये तस्वीर बहुत कुछ संकेत दे रही थी और थोड़ी देर बाद इसकी असलियत भी सामने आ ही गई, जब दिल्ली में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने सीधे तौर पर गहलोत समर्थक विधायकों की रविवार के रवैये को अनुशासनहीनता बताया, तो गहलोत कैंप से हमला होने में देरी नहीं हुई और फिर कमान संभाली मंत्री शांति धारीवाल ने। जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे। अजय माकन ने जब मंत्रियों की ओर से शर्तों की बात बताई और इसे परंपरा के विपरीत बताया, तो धारीवाल ने सीधे तौर पर माकन पर हमला बोल दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे।
जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। जब माकन ये बता रहे थे कि विधायकों के समूह में मिलने की शर्त गलत है, तो धारीवाल ने आलाकमान के विधायकों की बैठक बुलाने की कवायद पर ही सवाल खड़े कर दिए। धारीवाल ने लड़ाई में पहली बार सीधे तौर पर सचिन पायलट पर वार किए और साफ कर दिया कि आलाकमान का निर्देश जो भी हो, लेकिन पायलट के लिए हम तैयार नहीं हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा। और जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुश्किल भरे सियासी माहौल में कांग्रेस के कुछ विधायकों और मंत्रियों का पोलो का आनंद लेना भी बहुत कुछ कह रहा है। गहलोत के करीबी और इस्तीफा देने वाले मंत्री अशोक चांदना का ये जवाब सुनिए। नहीं, कांग्रेस में कोई मुकाबला सामने वो अलग बात है। वो घर के अंदर की बात है। देखिए, घर के अंदर की बात घर में रखनी चाहिए, इसलिए वो घर के अंदर की बात है, वो घर के अंदर रहेगी। उसको शरह बाजार घर की बात को नीलाम नहीं करना। मतलब साफ है कि दिल्ली में आलाकमान भले ही रिपोर्ट मांग रहा हो या आलाकमान के ऑब्जर्वर रिपोर्ट तैयार कर रहे हों, लेकिन जयपुर में बैठा गहलोत कैंप अपना फैसला ले चुका है। आखिर सियासत कहते भी तो इसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। जो मानेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का